दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कल है 18 फरवरी और कल है साइंस का एग्जाम। तो ऐसे में आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के वायरल प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके क्योंकि सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दी ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह और भी सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को याद कर सके। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि आवाज सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है आवाज सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है क्षारीय धातु। तो दोस्तों एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी तो कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, कितना परसेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है 0.03% है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 3 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि NaOH है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है NaOH है क्या है, लवण है, क्षार है या अम्ल है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन बी है क्षार है। तो दोस्तों 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 4 प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीन है, ऑक्सीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है एक हार्मोन है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 5वां प्रश्न कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। दोस्तों आप लोग वायरल पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं, वहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 6वां प्रश्न कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है परागकण। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 7वां प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यस तो ये सभी क्या है जो कि आवश्यक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है लीवर। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 9वां प्रश्न कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीन। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 10वां प्रश्न कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है ए मीटर से की जाती है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों आप सभी को बोर्ड परीक्षा में क्या करना है, कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सोच समझ के अच्छी तरह से बना के आना है ताकि आपका जो रिजल्ट हो काफ़ी बेहतर काफ़ी अच्छा आए। तो यहाँ पे जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कि यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुंडली में नहीं होता है। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वां प्रश्न कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि नीला थोथा यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, CuSO4 × 5H2O, जो कि तुतिया का रासायनिक सूत्र है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, K2SO4, जो कि लवण है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों आप लोग भी अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आप सबको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी है वह कैसा है। यहाँ पे जो 16वां प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 17वां प्रश्न कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, CaCO3 है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि डैश वन संपदा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, लकड़ी का जो कि उदाहरण है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 19वां प्रश्न कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ से तो कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, C12H22O11, जो कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मधुमेह होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। यहाँ पे जो 21वां प्रश्न कह रहा है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। सिंपली से आपको याद है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कॉकरोच में पाया जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 22वां प्रश्न कराई कि ईरो 2 का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, वायु प्रदूषण से है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 23वां प्रश्न कराई कि निम्नलिखित में कौन जैव और नमकनीय पदार्थ है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, DDT। ये क्या है, जो कि जैव और नमकनीय पदार्थ है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 24वां प्रश्न कराई कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि इसका कलर कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, हरा होता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 25वां प्रश्न कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रिज्म का उपयोग होता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 26वां प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी है, संवेग। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 27वां प्रश्न है, एक पारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 0.5 to 1.0 वोल्ट, जो कि विकसित करता है, यानी कि विभवांतर विकसित करता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 28वां प्रश्न कह रहा है कि
कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि सुरगम कहा जाता है। यस, तो कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है तो सुरगम कहा जाता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते जो 29वां प्रश्न कह रहा है कि 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाई आवेश के तुल्य होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 6.25, सॉरी यहाँ पे होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि 6.25 गुने 1 की पावर जो कि 18, यानी तो 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाई आवेश के तुल्य होता है? तो 6.25 गुने 1 की पावर 18। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते जो 30वां प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है एथीन। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते हैं जो 31वां प्रश्न कह रहा है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन की विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, नीला हो जाता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते जो 32वां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि प्रिज्म में निगत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा? सिंपली सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर 50 डिग्री। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते जो 33वां प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लस 100 सेंटीमीटर। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते 34वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वायरस संक्रमित रोग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है HIV एड्स। यानी तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते जो 35वां प्रश्न कह रहा है कि पराग नलिका का विज्ञान की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है, रसायन अनुवर्तन से जो कि संबंधित है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं जो 36वां प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 18। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो 37वां प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह तो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यह सिरका सी गंध देता है। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते जो 38वां प्रश्न कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय होता है, न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। यहाँ तो कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है, न ही क्षारीय होता है, तब विलयन का रंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन, हम बात कर ले तो सी का राइट आंसर है बैगनी होता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 39वां प्रश्न कराए कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? क्या टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है? टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है? टिन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रियाशील होता है? टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट्स ने यहाँ पे देखते 40वां प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है बैगनी। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 41वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? सो दोस्तों आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो कि अधातु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है कार्बन। कार्बन क्या है? जो कि अधातु है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 42वां प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि उपचयन कहलाता है। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 43वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 44वां प्रश्न कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, CaCO3। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग एग्जाम से 10 मिनट पहले का वायरल पेपर लेना चाहते हैं, 1 घंटा पहले का वायरल पेपर लेना चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहां पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 45वां प्रश्न कह रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 46वां प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधताओं का विशिष्ट स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है 1। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 47वां प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, नीला रंग है जो कि अधिक परिकीर्णन करता है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों आप सभी को एग्जाम में क्या करना है, जो प्रश्न पहले बनता है उस प्रश्न को पहले बना लेना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 48वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, हवा के माध्यम में प्रकाश की जो चाल होता है वह अधिकतम होता है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 49वां प्रश्न कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 50वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो कि ऋणात्मक होती है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के वायरल पेपर में या वायरल प्रश्न कुल यहाँ पे 50 थे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में से पहले से कितने प्रश्न आपको याद थे, सही से नीचे कमेंट कीजिए। सो दोस्तों उम्मीद करते यह वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य टकराए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।